दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज जब हम नोड्यूल देखते हैं तो हमारा क्लिनिकल एग्ज़ाम, अल्ट्रासाउंड और एफएनएसी, ये 3 मेजर टेस्ट हैं जो डिसाइड करते हैं ये नोड्यूल हमको क्या लग रहा है और इसके लिए हम फर्दर ट्रीटमेंट किस लाइंस पे सोचेंगे। बेसिक टेस्ट कराना चाहते हैं बिकॉज सीटी स्कैन में काफ़ी रेडिएशन होती है, लोग डरते हैं। तो सिंपल अल्ट्रासाउंड से भी थायराइड की गांठें पता चल जाती है, उनके डायमेंशन पता चल जाते हैं और एक बार गांठें आ जाती है तो फिर हम उनको एक नीडल की टेस्ट होती है जिसको कि हम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या एफएनएसी टेस्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड एंड पॉडकास्ट ऑन हेड नेक कैंसर्स। आज हम चर्चा करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, उसकी बीमारियां, पर्टिकुलरली उसमें जो गांठें, ग्रंथियां या नोड्यूल्स पैदा होते हैं और उनके बारे में मेरे साथ बात करेंगे प्रोफेसर आनंद गुप्ता, who is a senior ENT surgeon based in Faridabad at Marengo Asia Hospital and also his own Surya ENT Surgical Center. थायराइड का ग्लैंड हमारे गर्दन में निचले हिस्से में यहाँ पे रहता है। ये एक तितली के शेप का ग्लैंड है। इसका काम होता है थायराइड हार्मोन बनाना, जो हमारे बॉडी में कई सारे फंक्शन करता है। लेकिन आज हमारा फोकस है उसमें अगर गांठें पैदा हो जाएं, उनको हम कैसे देखते हैं और उनका इलाज कैसे करते हैं। तो मेरा फर्स्ट सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि बहुत पेशेंट्स हमारे ओपीडी में आते हैं और कहते हैं मेरे को थायराइड है। सो इसका क्या अर्थ हुआ कि थायराइड का माने क्या, मेरे को थायराइड है माने क्या? बेसिकली थायराइड एक मिथ है, जैसे एक से नॉर्मल ऑर्गन इन द बॉडी एंड थायराइड ग्लैंड को ही लोग कहते हैं कि मुझे थायराइड है, जबकि सारे लोगों को गर्दन में थायराइड ग्लैंड है। और ये थायराइड ग्लैंड एक नॉर्मल ग्लैंड है जो कि 15 से 25 ग्राम का वेट होल्ड करता है नेक पर। थायराइड का मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम है। थायराइड हार्मोन कम है या ज़्यादा है या किसी कारण से भी वो स्वेलिंग उनको गले में फील हो रही है या वो थायराइड की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो ये हुआ उनका मतलब कि उनको थायराइड की बीमारी है। जैसे टॉन्सिल्स है, लोग कहते हैं टॉन्सिल्स का मतलब होता है कि टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो गई है, मेडिकल टर्म में आइटिस कहते हैं कि टॉन्सिलाइटिस है। लेकिन नॉर्मली जब नॉर्मल पेशेंट आते हैं क्लिनिक में तो वो हॉस्पिटल्स में तो कहते हैं कि हमारे को टॉन्सिल्स है। इट्स सेम लाइक ए थायराइड है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे इज़ नॉट अबाउट हार्मोन लेवल्स इन थायराइड जो नॉर्मली फिजिशियन देखते हैं। आज हम बात करेंगे उसमें जब गांठें या नोड्यूल पैदा हो जाते हैं, विच आर असेस्ड एंड ट्रीटेड जनरली बाय ए सर्जन। सो आपके प्रैक्टिस में कितने पेशेंट आप देखते हैं इन अ मंथ विद थायराइड नोड्यूल्स एंड इज दिस नंबर इंक्रीजिंग? सर, अभी के समय में थायराइड डिजीज़ बढ़ रहे हैं और थायराइड डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो कि हमारे टोटल प्रैक्टिस का 20% पेशेंट कैटर करती है और नंबर ऑफ द थायराइड प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। छोटे बच्चों में भी बढ़ रहे हैं एंड नॉर्मल जब भी बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो थायराइड के पेशेंट में थायराइड हार्मोन के अब नॉर्मल हार्मोन लेवल आने लगते हैं। एडोलेसेंट गर्ल में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में थायराइड की प्रॉब्लम इन दिनों ज़्यादा बढ़ रही है। बट हार्मोनल प्रॉब्लम छोड़ दें, जो फंक्शन का है, मेरा सवाल में भी आपसे जानने का है कि एज एन ईएनटी डॉक्टर, थायराइड नोड्यूल्स मींस थायराइड में गांठें, हाउ मेनी डू यू सी इन अ मंथ एंड आर यू सीइंग मोर पेशेंट्स कमिंग इन विद नोड्यूल्स इन द थायराइड? यस सर, थायराइड नोड्यूल के पेशेंट बढ़ रहे हैं पहले से, काफ़ी ज़्यादा थायराइड में गांठें बढ़ रही है और थायराइड के पेशेंट हमारे टोटल प्रैक्टिस के 15 to 20% पेशेंट्स होते हैं एवरीडे प्रैक्टिस के। आई सी। एंड कितने पेशेंट आर डिटेक्टेड इंसिडेंटली माने पेशेंट को तकलीफ नहीं थी, किसी वजह से उनका गर्दन का स्कैन हुआ, यदि अल्ट्रासाउंड हुआ, एमआरआई हुआ, किसी और परेशानी की वजह से, और बाई चांस थायराइड में गांठ पकड़ में आ गई, ऐसे भी पेशेंट देखते हैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं सर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि थायराइड क्या है। वो गले की नॉर्मल चेक के लिए आए हैं, नॉर्मल टॉन्सिल्स की दर्द समझ रहे हैं और उनकी जब सीटी स्कैन होती है, उनकी जब जांचें होती है, कई सारे पेशेंट में गांठें होती हैं जो कि हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है। तो नेक की ट्यूबरक्लोसिस के लिए आए हैं कि मेरे को ट्यूबरक्लोसिस का इलाज है और स्कैन में पता चलता है कि उनको हाइपोथायराइडिज है और थायराइड में नोड्यूल है और थायराइड के अंदर में गांठें हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई की रिपोर्टिंग में कॉमनली पेशेंट आते हैं और गांठें बहुत कॉमनली दिखी जा रही है आजकल। एंड कितने पेशेंट को एक्चुअली थायराइड गांठ की वजह से सिम्टम होता है, लाइक एक्चुअली गांठ तकलीफ दे रही है कोई, इज दैट कॉमन अनकॉमन? गांठें नॉर्मली तकलीफ देती नहीं है क्योंकि ये केवल कॉस्मेटिक होती है। इंसिडेंटली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा है थायराइड में, क्योंकि प्रॉब्लम उनको होती नहीं है अर्ली स्टेज में। प्रॉब्लम तो तब होएगी जब पेन होएगा, पेन होते नहीं है।
तो वो पेन के कारण से नहीं आते हैं। हम जब दूसरी चीज़ों की जांच कराते हैं तो पता चलता है कि थायराइड की गांठें हैं और उसकी अगले जांचों पर उनको और बीमारियां पता चलती हैं। सो दैट्स वेरी ट्रू कि थायराइड नोड्यूल्स एंड एक्चुअली थायराइड कैंसर दोनों का रेट वर्ल्ड में बढ़ रहा है एंड वी आर सीइंग मोर एंड मोर पेशेंट्स इन दी ओपीडी एज ईयर्स आर गोइंग बाय। बट मोस्ट पेशेंट्स जिनको थायराइड में गांठ होती है उनको एक्चुअली उससे तकलीफ नहीं होती है, या तो गांठ नज़र होती है या फील होती है या किसी और वजह से टेस्ट कराते हैं और वो गांठ बाई चांस पिकअप हो जाती है, बट वेरी रेयर कि उससे एक्चुअली कोई डायरेक्ट परेशानी पेशेंट को हो रही हो। सो जैसे आपने पेशेंट देखा विद ए थायराइड नोड्यूल या गांठ, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट फ्यू टेस्ट जो आप कराते हैं, जो एक बेसिक वर्कअप हम मान के चलें यू लाइक टू डू फॉर अ पेशेंट विद थायराइड नोड्यूल्स? सबसे पहले तो सर पेशेंट का ब्लड टेस्ट हम लोग एडवाइस करते हैं और ब्लड टेस्ट में थायराइड फंक्शन टेस्ट कही जाती है, जिसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट में थायराइड हार्मोन जो थायरोक्सिन और T3 कहते हैं, T4 एंड T3 की जांचें होती है, साथ साथ TSH की जांचें होती है। और अगर गांठें बढ़ रही है तो उनको अगले जांचें रेडियोलॉजिकल टेस्ट एंड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट एडवाइस की जाती है। So what test do you like to do for the radiology and microscopy? रेडियोलॉजी में सर सिंपल टेस्ट पहले अल्ट्रासाउंड कही जाती है, जो लोग बेसिक टेस्ट कराना चाहते हैं, बिकॉज CT स्कैन में काफ़ी रेडिएशन होती है, लोग डरते हैं। तो सिंपल अल्ट्रासाउंड से भी थायराइड की गांठें पता चल जाती है, उनके डायमेंशन पता चल जाते हैं। और एक बार गांठें आ जाती है तो फिर हम उनको एक नीडल की टेस्ट होती है जिसको कि हम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या FNAC टेस्ट करते हैं, और FNAC टेस्ट में पता चल पाती है कि गांठ का करैक्टर क्या है और क्या नेचर है। सो आपके पास पेशेंट्स हमारे यहाँ जैसे मैनी पेशेंट्स विल आस्क अस, अगर उसमें सुई डालेंगे, जो FNAC होता है उसमें बेसिकली आप गांठ के अंदर एक सुई डालते हैं और सुई से सैंपल निकालते हैं और पैथोलॉजिस्ट फिर वो सैंपल देख के बताता है कि यह गांठ किस वजह से हुई है। उसमें एक मेन सवाल उठता है कि यह गांठ कैंसर की है कि बिनाइन है। बिनाइन मीन्स कैंसर की गांठ नहीं है, बिकॉज आपका ट्रीटमेंट प्रिंसिपल बिल्कुल बदल जाता है इस पर। पर बहुत पेशेंट्स को ये फियर रहता है कि अगर इसमें सुई डालेंगे कहीं बीमारी बढ़ जाएगी, बढ़ तो नहीं जाएगी, फैल तो नहीं जाएगी। आपके हिसाब से ये फियर सही है या ये सिर्फ मिथ है? सर FNAC से कभी कोई बीमारी नहीं बढ़ती है। FNAC से कोई भी कैंसर एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होता है। नॉर्मली हमारे सोसाइटी में लोगों का ये मिथ है कि जब भी हमारी जांचें होंगी तो उससे कैंसर बढ़ जाएगा, बट सही प्रक्रिया में अगर FNAC ली जाए, क्योंकि ये सेल्स की स्टडीज़ है, सेल्स में नीडल से पर्टिकुलर सेल्स को निकाली जाती है, ये कभी भी एडजॉइनिंग एरिया में या डिस्टेंस एरिया में कैंसर नहीं स्प्रेड करती है। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज जब हम नोड्यूल देखते हैं तो हमारा क्लिनिकल एग्ज़ाम, अल्ट्रासाउंड और FNAC, ये 3 मेजर टेस्ट हैं जो डिसाइड करते हैं ये नोड्यूल हमको क्या लग रहा है और इसके लिए हम फर्दर ट्रीटमेंट किस लाइंस पे सोचेंगे। एंड नन ऑफ दीज टेस्ट विल एवर कॉज कि बीमारी बदल जाएगी, पलट जाएगी या फैल जाएगी, बट दिस इज़ ए मिथ एंड इट should be dispelled. So let's say patients with nodules, do all patients who have a thyroid nodule, do you think they would land up with surgery, to need surgery? नहीं सर, ऐसे पेशेंट जिनको कि ये नोड्यूल बढ़ रही है या नोड्यूल का कारण से पेन हो रहे हैं, उनको फर्दर जांचें कराई जाती है, जैसे CT स्कैन हुई, MRI हुई, और उनको रिव्यू मीटिंग के लिए बुलाई जाती है। और अगर वो गांठें बढ़ रही है और गांठें प्रेशर इफेक्ट डाल रही है, क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड सांस के रास्ते के ऊपर होता है, तो ये हमारे ट्रैकिया कही जाती है, जिस पर कि अगर ट्रैकियल प्रेशर डाल रही है या गांठें बहुत बढ़ गई तो हमारे ओसोफेगस पर प्रेशर डाल रही है, जिससे हमें खाने में तकलीफ हो रही है, या गांठें गले से होते हुए चेस्ट में घुस गई, जिसको रेट्रोस्टर्नल गोइटर कहते हैं, या थोड़े से ट्रैकिया को कंप्रेस कर रही है, तो ऐसे पेशेंट में सर्जरी करानी चाहिए और उनको अपने थायराइड सर्जन से डिस्कस करके उसकी सही जांच करके सही डायग्नोसिस होनी चाहिए और फिर उनको सर्जरी के लिए जानी चाहिए। So if I can summarize that all thyroid benign nodules don't need surgery. Correct. There are clear indications. Yes. Large size, compression, growth over time, or cosmetic concerns if the nodule is visible. So there are some that need surgery and some that don't. But and those that don't need surgery, we just watch them. We do surveillance, ultrasound every 6 months, clinical exam every 6 months. What about today? There is a lot of talk of non-surgical treatment for benign nodules. हम बात कर रहे हैं benign nodules की, जो कि मतलब कैंसर नहीं है। उसमें हमारे जो non-surgical options हैं, do you practice them? सर, सबसे ज़्यादा तो पेशेंट को क्लोज फॉलोअप में रखना है
और उनके हार्मोन लेवल को चेक करना है। एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में सर हम थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करते हैं, और कोई भी ऐसा नॉन सर्जिकल अभी मैनेजमेंट हम लोग अपने सेंटर पर नहीं कर रहे हैं, बट हाँ सर बड़े सेंटर्स में करे जा रहे हैं। और क्लोज फॉलोअप देखना है सर, और 6 मंथ पर 1 ईयर पर उनके मेडिसिन की डोजेज चेंज करनी है, अगर ज़रूरत है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भी भेजने हैं। सो आजकल नॉन सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं फॉर बिनाइन नोड्यूल्स लाइक RFA. In our center we now have experience with over 100 patients, but very specific patients are suitable for non-surgical treatments. Otherwise it's generally surveillance, watch or surgery. But कभी कभी टेस्ट के बाद थायराइड कैंसर आता है, एंड द कॉमनेस्ट थायराइड कैंसर वी नो इज पेपिलरी थायराइड. सो जब आम भाषा में वी टॉक ऑफ थायराइड कैंसर, वी आर जनरली टॉकिंग ऑफ papillary thyroid cancer. Yeah. Patients have a lot of fear. See, they read a report, they see cancer as a diagnosis. Yes. But we know as doctors that this cancer doesn't carry all the implications, connotations जो आम कैंसर के साथ जुड़े होते हैं. How do you counsel patients with papillary cancer? How do you help them deal with the fear कि मेरे को कैंसर है? सबसे पहले जो हमारे यहाँ मरीज़ आ रहे हैं उनको ये बताना है कि थायराइड कैंसर बाकी कैंसर की तरह से एग्रेसिव कैंसर नहीं है। थायराइड कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको कि थोड़े टाइम में अगर इलाज कराई जाए तो भी आप अच्छे हो सकते हैं, और अगर सर्जरी अच्छी हो गई, अगर उसमें पेपिलरी कैंसर में गले में लिम्फ नोड जो होते हैं, जो हमारी लिम्फ नोड प्रोटेक्टिंग ऑर्गन होती है उसमें चली गई है, और पूरी लिम्फ नोड और पूरी थायराइड ग्लैंड को निकाल दी गई है, और क्लोज फॉलोअप में सर्जन ने उनको अगर रेडियो आयोडीन एब्लेशन या बाकी चीज़ों के लिए फॉलोअप में बुलाया है तो वो अच्छे हो जाते हैं, लॉन्गिविटी अच्छी है, डिजीज़ फ्री रिमिशन फेज ज़्यादा अच्छे हैं, और वो लोग ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं और वो नॉर्मल पेशेंट की तरह से बिहेव कर सकते हैं। सो इसमें एक बार कैंसर आ जाने पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और आप ऑन्को सर्जन से, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, थायराइड सर्जन से मिलेंगे, अच्छे सेंटर पर ऑपरेशन कराएंगे तो कोई भी जीने मरने वाली बातें इसमें नहीं आती है. Very reassuring, and that's true. Vast majority of patients who have thyroid cancer will lead normal lives, will have no effect of the cancer on their impact. But patients also have fear with thyroid surgery. One of the fears जो हमारे patients के होता है कि thyroid surgery में जैसे मेरा gland निकलेगा, कभी आधा gland निकलता है, कभी पूरा gland निकालना होता है, मेरी लाइफ कैसी रहेगी उसके बाद, मेरे को क्या चेंजेस होंगे लाइफ में. वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर पेशेंट्स. थायराइड हार्मोन पे मेरा वेट तो नहीं बढ़ जाएगा, घट तो नहीं जाएगा. व्हाट्स बीन योर एक्सपीरियंस विद योर पेशेंट्स? हाउ डू दे गिव यू फीडबैक ऑफ हाउ लाइफ इज आफ्टर थायराइड सर्जरी? ये नॉर्मली लोगों को लगती है कि हमारा ग्लैंड निकल गया तो हमारे पास फंक्शनिंग थायराइड ग्लैंड नहीं रहेंगे. लाइकवाइज यहाँ पर भी अगर थायराइड हार्मोन को प्रॉपर सप्लीमेंट किया गया और प्रॉपर थायराइड हार्मोन दी गई तो वो नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, और उनके लाइफ में कहीं भी कोई भी पर्सनल इश्यूज नहीं आते हैं. एक्सीलेंट. लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे आज कि देयर इज़ ऑल्सो फियर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस विद थायराइड सर्जरी, एंड वन ऑफ द बिग फियर इज़ कि मेरी आवाज़ चली जाएगी. आई एम श्योर पेशेंट्स आस्क यू दैट. हाउ डू यू रीअश्योर देम? व्हाट इज़ द रियल पिक्चर वी should look at जब थायराइड सर्जरी होती है? What should patients know? What is the realistic idea about that? सी थायराइड एक ऐसी सर्जरी है जो, और ऐसा ग्लैंड है जो कि गर्दन से सारे नर्व को ब्रेन तक ले जा रही है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट नर्व होती है जो कि हमारे वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कही जाती है. सो थायराइड ग्लैंड के साइड में ये नर्व होती है, और जब हम थायराइड ग्लैंड निकालते हैं तो पेशेंट को बताते हैं कि हम नर्व को देख करके थायराइड टिश्यू निकालेंगे. अगर हमें माइक्रोस्कोपिकली नहीं दिख रही है, ओपन आइज नहीं दिख रही है, तो माइक्रोस्कोप का सहारा लिया. माइक्रोस्कोप में भी अगर हमें नहीं दिख रहा है तो हम नर्व मॉनिटर लेकर के नर्व को ट्रेसेस करते हैं और नर्व बचा करके थायराइड सर्जरी करते हैं. अगर इसके बाद भी अगर पेशेंट को लगता है कि नहीं हमारी आवाज़ चली जाएगी, तो कहीं भी एडवांस सेंटर पर या कहीं भी जो रूटीन सर्जरी होती है वहाँ पर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं. फॉर द लास्ट सेक, अगर किसी को नर्व कैंसर टिश्यू में चिपकी भी हुई है और अगर सर्जन ने ऑपरेशन टेबल पर देख लिया कि आपकी नर्व को डेंजर है या नर्व खींच गई है, स्ट्रेच कर गई है, तो उसके लिए भी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है, जिसको थायरोप्लास्टिक सर्जरी करते हैं. एंड एट द ऑपरेशन थिएटर जब सर्जन ने एंटिसिपेट कर लिया कि आपको चेंजेज होने जा रहे हैं, तो उसके लिए
देयर आर डिफरेंट इम्प्लांट और थायरोप्लास्टी कर करके वोकल कॉर्ड को अप्रोक्सीमेशन की जाती है और आपकी आवाज़ को किसी भी तरह से बदलने नहीं दिया जाता। तो थायराइड सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें आवाज़ आपकी बिल्कुल नहीं जानी है, किसी भी तरह का भय नहीं रखना है। So I think I agree that complications का fear काफ़ी होता है, but the actual rate of nerve injury other complications in any good center should be under 2%. I think to summarize, we've learnt a lot. Thank you very much. And for our viewers, I think there are some conclusive messages I'd like to give. That thyroid nodules are very very common in society. Almost 20% जनता के गर्दन में थायराइड में गांठ होगी. Many are picked up because ये बाई चांस पिकअप होता है. आप किसी और वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं, डिटेक्ट हो जाता है. कभी कभी इसमें कैंसर भी निकलता है इन गांठों में. लेकिन these cancers by and large are very slow growing, very gentle, very easily treated with short quick treatments and with almost no impact on the life. So a lot of fear with either the disease or the cancer or the operation is not real, is unfounded, maybe exaggerated. And we just want to reassure everybody who's tuning in that these can be handled today very well with current medical practices. Thank you.